हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले टाइप 13 में ही डिविजिबिलिटी रूल को देखा था, मतलब विभाज्यता के नियम को देखा था। तो आज हम लोग जितने भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछता है उसको एक एक करके देखेंगे इस सेशन में। देखिए, इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि आपका यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ रहेगा इस तरीके से कि यहाँ पर एक नंबर है और कह रहा है कि यह किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तभी बन पाएगा जब आपको 3 से कटने का यानी विभाज्य होने का नियम आपको याद हो। और ये वाला जो टाइप है अभी हर एग्जामिनेशन में 2-2 प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 25 में अगर कोई एक टाइप ही 2-2 प्रश्न पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं जो प्रश्न लाऊंगा लगभग मैं इसमें 50 से 60 प्रश्न देखूंगा और धीरे धीरे ना इसमें टफ आपका क्वेश्चन आने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये तो पता होगा कि 3 से कटने का नियम क्या है। आप सोचो तो आप जानते हो कि अगर एक कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो यह 3 से तभी कटेगा जब इसके अंकों का योग क्या हो, 3 से कटे, है ना, अंकों का योग। तो आप सोचो कि अंकों का योग 3 से कटता है, वो हम जानते हैं। तो अब देखिए इसके अंक को आप जोड़िए तो 8 3 कितना, तो 11, और आप बोलोगे 11 और 4 कितना, तो 15, और 15 6 21, 21 2 23, और 23 के बाद देखो स्टार है तो इसको अभी छोड़ दो, 23 और 7 कितना, 30, 30 में 0 जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और आप 4 जोड़ोगे तो कितना, 34। तो आप बोलोगे कि 34 प्लस कितना स्टार, यह किससे कटना चाहिए था, तो यह जो है कटना चाहिए था 3 से। अब सोचो कि 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग। इसका मतलब ये कि ऊपर में जो भी मेरे अंक आए वो 3 के मल्टीपल में यानी 3 के पहाड़ा में आना चाहिए था। तो सोचो कि 34 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो 3 से कट जाए। तो आप जानते हो कि 36 यानी 36 जो है वो 3 से क्या होता है, कट जाता है। तो आप बताओ कि 36 पुराने के लिए स्टार का क्या वैल्यू होता। तो अगर स्टार के जगह पर यानी इस स्थान पर कितना होता, 2। अगर 2 होता तो यहाँ अंकों का योग 34 नहीं बल्कि कितना, 36 बन जाता। और जैसे ही 36 बनता तो यह संख्या 3 से क्या होती, विभाजित हो जाती। तो हम लोग कह सकते थे कि स्टार के स्थान पर कौन सा मान, तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, 2 आंसर मेरा होगा। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कितना, 2। तो बहुत ही आसान है, इसी तरह आप इसको बनाएंगे। अब देखो इसमें आगे चल के कैसे तंग करेगा और परेशान करेगा आपको। यहाँ कह देगा ना कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक बताएं। कैसी अंक बताएं, तो न्यूनतम अंक, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू बताना है। अब क्या करेगा कि मिनिमम वैल्यू बोलता तो मेरा पहला वैल्यू कितना होता, 2, लेकिन जानबूझकर क्या करेगा कि ऑप्शन में 2 देगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप सोचोगे कि यहाँ पर 36 नहीं, अब 36 से अगली संख्या यानी कितना, 36 में 3 जोड़ोगे तो कितना, 39 भी पुरा सकते थे। और 39 पुराने के लिए स्टार के जगह पर और कितना जोड़ देते, 3 जोड़ देते। यानी अगर मेरा 2 नहीं ऑप्शन में मिलता तो हम लोग 5 भी ढूंढ सकते थे, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछता और जानबूझकर वो 2 भी नहीं देता और 3 भी मान नहीं देता। तब आप लोग बोलते कि सर 39 के बाद 42, अगर हम लोग सोचे कि 42 पुराने के लिए इस स्थान पर कितना, तो आप 8 भी रख सकते थे। तो उस कंडीशन में मेरा और कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता था, 8 भी हो सकता था। तो जानबूझकर पूछेगा मिनिमम वैल्यू, लेकिन आपका ऑप्शन में 2 भी नहीं देगा, 5 भी नहीं देगा। तो इस तरह से आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वैसा कुछ पूछ नहीं रहा था, कुछ कंडीशन दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल वाला था। तो हम लोग बोल सकते थे कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होता, तो 2 होता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि कैसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, जो यहाँ पर कहाँ पे, स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या किससे कट जाए, 4 से कट जाए। अब देखो 4 से कटने का, 4 से विभाजिता का क्या नियम है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब अंतिम 2 अंक यानी क्या क्या कटना चाहिए था, एक तो आपका क्या क्या
तो एक तो आपका स्टार और 4, यानी आपका ये दोनों जो अंक है वो किससे कटना चाहिए, आपका 4 से कटना चाहिए। तो और कह रहा है कि स्टार के स्थान पर मैक्सिमम वैल्यू, तो आप मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले क्या रखो, आप अपने मन में सोचो कि 9 अगर यहाँ रखेंगे तो मेरा क्या 94 कटता है, तो नहीं कटता है। तब हम लोग बोल सकते थे कि अगर सर स्टार के स्थान पर अगर हम लोग 8 रख देते तो यहाँ कैसी संख्या हो जाती, 84, और हम लोग जानते हैं कि 84 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होती, 8। अब अगर 8 ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, तो मेरा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 नहीं होता और पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तंग ऐसे ही करेगा कि कहेगा मैक्सिमम वैल्यू और ऑप्शन में 8 देगा ही नहीं, तब हम लोग सोचेंगे कि 8 के जगह पर क्या अगर हम लोग 7 रखते तो क्या 74 कटता, तो नहीं। तो फिर उस कंडीशन में मेरा क्या आंसर होता, तो 6 रखते तो 64 कट जाता, तो उस कंडीशन में मेरा 8 नहीं होता तो 64 यानी 6 भी हो सकता था। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्टार के स्थान पर 2-3 गो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, कब, जब कंडीशन देगा मैक्सिमम और मिनिमम तब। लेकिन पहले हमसे अगर बड़ा कहेगा तो बड़ा ही सोचेंगे और छोटा कहेगा तो छोटे से ही शुरुआत करके ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो यहाँ इजीली हम बोल सकते थे कि बड़ा 9 रखे तो नहीं काम बना, 8 रखे तो काम बन गया, ये 4 से कट गया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ उसी तरह से कह रहा है कि एक संख्या है जो किससे 8 से कट रहा है, पूछ रहा है स्टार के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक। अब देखो 8 से कटने का क्या नियम है, लास्ट 3 डिजिट यानी 5 डैश, मतलब ये स्टार वाला अंक है, ये किससे कटना है, 8 से। अब जानते हो कि 8 से कटने का मतलब कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अब आप सोचो कैसे सोचोगे, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर सबसे छोटा कह रहा था तो सबसे पहले आप साइड में रख के देखो कि क्या अगर हम 0 रख दे तो 8 छक कितना 48, और यहाँ पर कितना, तो आप बोलोगे कि 48 रखेंगे तो बिल्कुल 24 जो है वो मेरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब मेरा मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते थे कि इस स्टार वाला जो वैल्यू होता इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता, 0, क्योंकि क्वेश्चन में अब सबसे छोटा कर रहा था इसलिए 0 से शुरू करेंगे। अगर 0 पर नहीं काम बनता तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से हम लोग 9 तक रख सकते थे। तो इसमें क्या होगा, मेरा आंसर 0 होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा, 4। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, 9 से कटने के लिए करा। अब 9 से कटने का नियम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब जोड़ लीजिए अंकों, तो एक साथ कितना 8, 8 2 कितना 10, 10 3 कितना 13, 13 और 8 कितना, तो आप बोल सकते हो कि 13, एक मिनट, 13 और 8 कितना, आप बोल सकते हो 21, और 21 में 6 जोड़िएगा तो 27, 27 में 4 जोड़िएगा 31, और 31 में 7 जोड़िएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जोड़ लो। आप नॉर्मली कर सकते थे कि 8 2 10, 10 दिन 13, 13 7 21, 27 31 और कितना 37, तो यहाँ कितना आ गया 37, और प्लस कितना स्टार, यही ना आया जी। ये किससे कटना है, 9 से कटना है। आप देखो जोड़ लेना, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग जोड़ लिया और 37 प्लस कितना स्टार आ गया। अब ये किससे 9 से कटना है, तो 9 से कटने का मतलब सोचो कि 37 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो 9 से कटता है। तो हम लोग 9 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 37 के बाद मेरा अगला क्या आता है, तो अगला मेरा आता है 45। ठीक है, तो 45 पूरा आने के लिए 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 8 नहीं है, तो क्या हमने सही जोड़ा है, आप बस ये देख लो, 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 8 कितना 21, 21 और 10 31, 31 38, सॉरी यहाँ कितना हो रहा 38। तो अगर 38 आ रहा है तो 38 के बाद अगला अंक 45 होता है, और 45 पूरा आने के लिए किसको, इसको 45 पुराने के लिए हम लोग बोल सकते थे, आप सोचो कि स्टार के जगह पर क्या होता कि इन दोनों को जोड़ने पर 45 हो जाता, तो आप बोलते कि सर इसका वैल्यू कितना, अगर 7 होता ना तो इन दोनों को आप जैसे ही जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको इजीली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक नंबर है और किससे 12 से। अब देखो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है। यहाँ से मैंने आपको बताया था को प्राइम फैक्टर कि 12। अब याद करो आप कि 12 से कटने का रूल क्या है, तो जो संख्या इसको ऐसे दो फैक्टर में आप बांटो 12 को जिसके दोनों पेयर का HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो कितना आप बोल सकते हो 3 × 4। तो आप बोल सकते हो कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वह किससे कटेगा, 12 से। तो परीक्षा में यही वाला ज़्यादा पूछता है कि ऐसा एक नंबर देगा जिसको प्राइम में टूट जाए, है ना, जैसे कि 99। तो 99 किससे कटेगा, तो जो संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगा वो 99 से। जैसे कि 72, तो 72 से किससे, जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा वो 72 से भी कटेगा। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मान देगा, ठीक है। तो आपको अब 12 के बारे में नहीं सोचना क्योंकि 12 का टेबल सबको आता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको को प्राइम में तोड़ेंगे, यानी कितना 3 और 4 से जो दोनों कट जाए, जो भी संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप बताओ कि 4 से कटने का क्या रूल है। तो आप जानते हो कि 4 से कटने का रूल है लास्ट का 2 डिजिट। तो हम जानते हैं कि 24 तो 4 से बिल्कुल कट ही जा रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही है। तो अब क्या 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग। अब आप जोड़ लो इसको, 4 2 कितना 6, 6 3 कितना 9 और 9 7 कितना, तो 16, 16 1 कितना 17 और 17 5 कितना 22। इसका मतलब अंकों का योग जो है वो 22 प्लस कितना है, हम x मान लेते हैं और ये किससे 3 से कटना चाहिए। अब आप सोचो कि 22 के बाद अगली ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 3 से कट जाए। तो 24 पुराने के लिए आप सोचो कि x का क्या वैल्यू रखते, तो बोलते कि सर अगर x का वैल्यू हम अगर 2 रख दें तो यह संख्या 24 हो जाएगी टोटल ये वाला, और जैसे ही 24 हो जाएगा तो यह 3 से कट जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि ये एक संख्या है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो इसी तरह का परीक्षा में ज़्यादा पूछेगा, यह संख्या किससे कट रहा है, 90 से। तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए क्या, कि 90 मतलब जो संख्या 9 और 10 दोनों से कटेगा वही तो 90 से कटता है ना। अब सोचो कि 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो लास्ट में सर 0 होगा, तभी इसका मतलब फिक्स हो गया कि y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना, आप बोलोगे कि सर y का वैल्यू 0। फिक्स हो गया ना, क्योंकि 10 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अब 9 से कटना है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, जोड़िए, तो यहाँ तो 0 ही है, y के स्थान पर क्या है 0, 0 8, 0 और 8 8, 8 6 14, 14 में आप 9 को जोड़िएगा तो कितना 23 होगा ना। 23 में 7 को जोड़िएगा तो 30, 30 में आप 4 को दीजिएगा 34, 34 2 36, 36 3 39, 39 4 कितना 43 और 43 5 कितना 48। यानी अंकों का योग कितना आया, तो आप इधर कर लो, अंकों का योग कितना आया 48, कितना 48, और एगो बीच में क्या था x, यह किससे कटना था 9 से। अब आप सोचो कि 48 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 9 से कटती है, तो 54 पुराने के लिए x का क्या वैल्यू रख दे, तो बोलेंगे कि x का वैल्यू सर हम कितना, अगर 6 रख दे तो यह संख्या किस में बदल जाएगी 54 में, जो कि 9 से मेरा क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो इसका निकालना, पुट कर दीजिए यहाँ पर 4 × 6, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 6, 4 × कितना 6 और प्लस 5 × y, यानी ये कितना 0 में बदल जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी मेरा कितना होगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, तो ए है। तो हम इसको इजीली बना सकते हैं। तो आपको ऐसा ही प्रश्न परीक्षा में पूछेगा जहां आप दो विभाज्यता नियम के बारे में सोचोगे और ये संख्या दोनों से कटनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू निकालोगे। पॉसिबल वैल्यू इसका ये और इसका ये निकला, जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगा इसको यहाँ पर पुट करोगे। कभी कभी ना इसका और इसका एक से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा, उस कंडीशन में आप पहला पॉसिबल वैल्यू रखोगे, ऑप्शन को चेक करोगे, अगर वो मैच कर गया तो वही होगा,
अगर वो मैच नहीं किया तो दूसरा मान हम लोग रखेंगे और उसके बाद ऑप्शन मिलाने का कोशिश करेंगे। तो दोनों में कोई एक ही मान से ऑप्शन मैच करेगा। पॉसिबल वैल्यू इसका भी 2 गो हो सकता है, इसका भी 2 गो 3 गो हो 4 गो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में किसी एक का ही योग या डिफरेंस जो भी पूछे वो दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको इजली बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा। तो हम लोग कुछ इस पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या है जो किससे कट रहा है? 72 से। अब 72 से कटने का क्या रूल है? तो 72 से कटने का रूल क्या है कि जो संख्या 8 और कितना 9 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 72 से भी कटेगी। तो अब देखो यहाँ पर 8 और 9 से, तो आप सोचो कि यह किससे? 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। तो 8 और 9 दोनों से कटने का क्या तरीका है? तो पहले आप किसके बारे में सोचोगे? 8 के बारे में कि 9 के बारे में? तो हम लोग ना पहले 8 से कटने का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 8 से कटने के लिए हमको लास्ट का केवल 3 अंक चाहिए, लेकिन 9 से कटने के लिए टोटल अंक को चेक करना पड़ेगा। तो जिसमें कम अंक को चेक करना पड़े पहले उसी के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम लोग 8 से कटने के लिए किसको किसको उठाएंगे? 4, 9 और x को, कि यह किससे कटना चाहिए? तो 8 से। अब 8 से भागा दो तो आप जानते हो कि 8 छक कितना? 48 बचेगा यहाँ 1 और कितना x। अब बताओ कि यहाँ पर कौन सा x के स्थान पर ऐसा कौन सा वैल्यू होता है जो 8 से कट जाता? तो आप जानते हो कि अगर यहाँ 1 है तो टोटल, अगर ये टोटल कितना होता? 16 होता, तभी यह 8 से क्या होता? कटता है ना। क्योंकि एक क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह संख्या आपका 10 से लेकर 19 के बीच में, तो 10 से 19 के बीच में केवल 16 ही कटता है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि x का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू कितना? तो 6 होगा। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखो 9 से कटने का क्या नियम? अंकों का योग। तो यहाँ तो x का वैल्यू 6 आ गया। जोड़ लीजिए कि 9 6 15, 15 4 कितना? 19, 19 7 26, 26 1 कितना? 27, 27 2 29, 29 और 3 कितना? 32, 32 और 32 4 कितना? 36, 36 और 5 कितना? 41। यानी यहाँ पर अंकों का योग कितना है? 41 प्लस x। यह किससे कटना? 9 से। तो अब बताओ 9 से कटने का मतलब क्या? कि इसका योग कितना होना चाहिए था? 45। क्यों? क्योंकि 41 के बाद 45 ही ऐसी संख्या है जो 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो इसका मतलब 45 पुराने के लिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर y है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा अंक है? तो y है। मतलब इसका मतलब 45 पुराने के लिए y का वैल्यू कितना? तो 4 हो जाएगा। अब देखो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा है? इसका। आप इसके यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 5x माइनस कितना? 4y का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना? 6, 5 को 6 से गुना कीजिएगा 30 और y का वैल्यू कितना? 4, तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16। तो जैसे ही आप 30 में से 30 में से 16 घटाइएगा तो कितना? आपका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आप ढूंढिए कि कहीं पे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो कितना है? 14 है। तो हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। तो हमको दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किससे कट रहा है? तो यह 11 से। देखो 11 से सबसे ज़्यादा पूछता है, तो 11 से सम कटने का रूल आपको आना चाहिए। आपने क्या पढ़ा है 11 से कटने का रूल? आपने पढ़ा है कि मान लो कोई संख्या अगर 1331 है तो ये 11 से कब कटेगा? तो जब इसके सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, स्थित अंकों का योग, है ना, अंकों का योग। अब ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कह रहा है कि मतलब कि आपका जैसे पहला स्थान होता है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो पहला देखो आपका विषम स्थान है, मतलब ऑड प्लेस है, और दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड। तो दूसरा मेरा क्या है? सम स्थान है, मतलब इवन प्लेस है। तीसरा थर्ड, 3 कैसी संख्या? विषम, मतलब यहाँ पर जो प्लेस है वो विषम स्थान है, और 4 क्या है? सम स्थान। उसी प्रकार 7वां स्थान पर जो होगा विषम स्थान, 8वां पर सम स्थान। तो सम अंक नहीं बल्कि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग। तो देखो सम स्थान का मतलब क्या? एक ये वाला, दूसरा और ये क्या? चौथा। और विषम स्थान पर क्या होगा?
तो विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग। तो विषम स्थान मतलब कौन वाला, पहला स्थान और कौन सा, तीसरा स्थान। तो जैसे ही आप देखो इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता, जोड़ के कितना आ गया 4, और इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा 4। पहला काम क्या करना होता है कि दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद जो बड़ा होता है बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, और घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या 11 के गुणज में 22, 33 कुछ भी 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ 4 में 4 घट जाएगा तो 0 मेरा आ जाएगा, इसका मतलब यह संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। तो यही रूल हमने पढ़ा था। तो चलो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप समझो कि विषम स्थान पर अंक जो है उसका योग। विषम स्थान पर कौन, 5 4, देखिए यहाँ 5 है और ये 9 है, तो हम लोग जोड़ेंगे कि 5 + 9, और यहाँ तो स्टार ही है, प्लस कितना स्टार, और यहाँ कितना 7। तो आप सबको जोड़ लीजिए तो 5 9 14, 14 7 कितना जोड़ के आ गया 21 प्लस कितना स्टार, ये मेरा आ गया अंक कि 21 प्लस कितना हो गया तो स्टार हो गया। अब देखो सम प्लेस पर कौन आया, तो सम प्लेस पे कीजिए 4 3 कितना 7, और 7 4 + 3 + 8। अब देखो यहाँ हम इतना लिख के बना रहे हैं, लेकिन आप इसको नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लोगे कि अच्छा 4 3 7 और 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर 15। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो आप सोचो कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो निश्चित पर ये। तो आपको ऐसे सोचना है कि बड़े वाले अंक में से इसमें से 15 घटाने पर कितना, या तो 0 आना चाहिए था। तो क्या यहाँ 0 कभी आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, आप ऐसे समझो कि यहाँ अगर 1 भी रखते तो कितना होता, तो 22, और 22 में 15 घटाओगे तो 7 आएगा। अगर यहाँ 1 की जगह 2 रखते तो कितना होता 23, और 23 में ये तो नहीं बदलेगा, 15 घटाओगे तो कितना 8। मतलब अगर कोई भी अंक रख रहे हैं तो 7 से 8 हो गया, 8 से 9 होता, 9 से 10 होता। क्या कभी 0 होता, तो कभी नहीं होता। तो हम लोग कितना लाने के लिए सोचते हैं, तो 11 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। तो हम लोग कितना लाने के लिए सोचते हैं 11। तो अब आप सोचो कि यहाँ पर कैसे आपको सोचना है, आपको अब ऐसे सोचना है कि हम यहाँ पर कितना था 21 प्लस कितना x, ठीक है 21 प्लस x, इसमें से 15 घटाएंगे, हमको लाना कितना 11। इसका मतलब x के स्थान पर कौन सा अंक होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि सर x के स्थान पर जो है अगर x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 5 होता तो बिल्कुल इतना में से 15 घटाने पर मेरा 11 आ जाता। अब कुछ बच्चों को तो ये इजीली समझ में आ गया कि सर कितना होता 5, कुछ बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होता। देखो मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 21 प्लस x था और इसमें से 15 घटाने पर कितना आ गया 11, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे बोल दिए कि इसका मतलब सर x का वैल्यू कितना होता 5, कुछ बच्चे बता दिए, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता चलता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझो कि अगर मैं 7 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो कितना आता है, तो सभी बोलोगे 3। तो आप सोचो कि ये 7 कैसे आता है, जब इन दोनों को अगर 4 में 3 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। तो कभी कभी क्या होता है कि इस अंक को निकालने के लिए इन दोनों अंकों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हमको ये समझ में नहीं आता कि सर x का वैल्यू 5 होगा कैसे, तो हम क्या करते हैं अपने मन में इन दोनों को जोड़ते। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 15 में 11 जोड़िएगा यानी कितना 26, क्या होगा 26। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू कितना होता, तो ये टोटल वैल्यू कितना 26 होता, तभी ना 26 में से 15 घटाते तो कितना 11 आता। नहीं समझ में आया, ये उदाहरण देखो कि 7 में से 4 घटाते तो कितना 3 आ जाता है। इसका मतलब ये 7 लाने का दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो वही काम हम लोग सोचते हैं यहाँ पर कि कितना में 15 घटाए कि 11 आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप फटाक से इन दोनों को जोड़ देना। तो जोड़ के कितना आ गया 26। तो आप ऐसे बोल सकते थे कि सर 26 में से अगर 15 घटाते ना तो बिल्कुल कितना आता 11 आता। तो अब देखो इस अंक को कितना पुराना 26, यानी 26 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना होता 5 होता
है ना। तो उसी अनुसार हम लोग इजीली यहाँ पर बोल सकते थे कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि x का वैल्यू कितना 5, और यहाँ x हम किनको माने हैं, तो स्टार वाले अंक को हम क्या माने हैं, इसको क्या मान लिए थे, इसको हम मान लिए थे कितना x, क्योंकि यहाँ पर यही ना था 21 प्लस स्टार, तो स्टार को हमने x मान लिया, और यही पूछ रहा था कि स्टार किसके बराबर, तो स्टार का वैल्यू किसके बराबर, तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 11 वाला हम लोग कम से कम 20-25 क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में थोड़ा सा ज़रूर आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक अंक है और यह किससे कटा है, 11 से। तो सबसे पहले हम विषम स्थान का योग शॉर्ट में लिख लेता हूँ, विषम स्थान का योग, ठीक है। अब देखो विषम वाला आप डायरेक्ट जोड़ लो, 8 और 7 कितना 15, 15 3 कितना 18, और 18 4 कितना तो 22 हो गया। और सम वाला का योग कितना, तो आप जोड़ लो यहाँ पर स्टार 2 और 8, यानी जोड़ कर आ गया 10 प्लस कितना तो x, 10 प्लस कितना स्टार को हमने मान लिया x। अब इसमें बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें बड़ा तो 22 दिख रहा है, तो 22 में से हम 10 प्लस x को घटाएंगे, घटाने पर या तो 0 आना है नहीं तो 11, दोनों में कुछ भी आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब सोचो कि इसको 0 लाने के लिए यहाँ पर टोटल कितना होता, 22 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना होता 12। अब क्या किसी एक स्थान पर 12 हो सकता है, तो कभी नहीं, इसका मतलब 0 वाला काम तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग अब क्या सोचेंगे अपने मन में, इसका मतलब आप 0 वाला काम से तो बनेगा नहीं, इसका मतलब हम लोग कितना पुराने के लिए सोचेंगे 11। तो आप सोचो यहाँ पर कि 22 में कितना को घटा दे तो 11 आ जाए, तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर 22 में अगर हम लोग कितना 11 को घटा दें कि 10 को घटा दें कितना, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि सर 22 में 11 को, तो वही कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो वही, जैसे कि 7 माइनस 4 कितना 3। अब यहाँ वाला अंक है तो क्या करेंगे, 7 में 3 को घटा देंगे तो बीच वाला अंक निकल जाएगा। तो आपको जो निकालना हो बाकी दोनों को क्या करो, घटा दो, जो बड़ा हो उसमें से। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर मतलब कि क्या होता, ताकि 22 में इसको घटा दे तो 11 आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो फटाक से आप इससे इसको घटा देना, यानी 22 में 11 गया तो आप कितना होगा 11, यानी इस टोटल का योग कितना होता है 11 होता। और अगर इस टोटल का योग मेरा 11 होता, इसका मतलब x का वैल्यू कितना तो 1 होगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22 में से 11, x का वैल्यू 1 यानी 11 घटाएंगे तभी 11 आएगा। तो हम इजीली थोड़ा सा यही वाला कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए सारा काम करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा 21 में से आपका 10 प्लस x रहता और घटाने पर 11 लाना है, तो अगर समझ में आ जाए कि कितना टोटल होता तो 11 आता तो ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप 21 में से इसको घटा दोगे, यानी टोटल का योग कितना 10, क्योंकि हम जानते हैं कि 21 में 11 घटाएंगे तो कितना 10, यानी टोटल का योग अगर 10 है इसका मतलब x का वैल्यू कितना तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आप इसको सोच सकते हो और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तो आप इजीली इसका आंसर आप बोल सकते हो कि क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होता है। तो चलिए हम लोग आगे एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 10 है। अब यहाँ पर ये नंबर है, ये भी किससे 11 से कट रहा है, तो सबसे पहले आप विषम वाला का ऐड करो, तो विषम वाला का कितना a और कितना 3, तो बोलिएगा 3 प्लस a प्लस कितना a, मतलब ये दोनों अगर सिमिलर a है मतलब दोनों का अंक का वैल्यू भी सेम डिजिट होगा, मतलब यहाँ अगर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ अगर 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ अगर 7 तो यहाँ भी 7 होगा। अब देखो ये तो सम वाला का ऐड कितना 6 8 14 और 14 में 7 जुड़ेगा कितना 21, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है ये, तो हम लोग बोल सकते थे कि सर यहाँ पर 21 में से हमको घटाना है 3 प्लस a और घटकर कितना आ जाए 0 आ जाए, यही ना, नहीं तो 11 आ जाए। अब 0 पुराने के लिए इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना 21, क्योंकि 21 में से पक्की 21 घटेगा तभी ना 0 आएगा, तो 21 पुराने के लिए 3 तो यहाँ है ही है, 3 है। अब सोचो बचा कितना, तो आप बोल सकते हो कि यानी
ए का वैल्यू 18, तो 18 पुराने के लिए हम लोग अपने मन से गेस कर सकते थे कि अगर ए का वैल्यू कितना, अगर 9 होता तो 9 + 9 18 और 18 3 कितना 21 हो जाता, तो 21 में 21 घटा देते तो मेरा काम बन जाता, यानी मेरा ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाता। तो हम बहुत इसको आसानी से और थोड़ा सा ना अपने दिमाग का यूज करके करना है। अगर दिमाग काम करे तो ठीक, नहीं तो एक ऐड भी आता है, कौन सा, कि मेंटोस खाओ और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आपको भी यही काम करना है कि किसी तरह से अपने दिमाग का बत्ती जलाना है और ऐसे प्रश्न को बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें क्या कम से कम क्या जोड़ दिया जाए ताकि किससे कट जाए, 11 से कट जाए। अब कम से कम जोड़ना है तो कम से कम 0 1 2 कुछ भी जोड़ सकते थे, लेकिन जब भी जोड़ा जाता है तो आपको ये चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि किस में जुटेगा। तो जब भी जोड़ा जाएगा तो पहले अंक में ही जोड़ा जाएगा, और पहला जो यहाँ पर अंक है उसको हम लोग बोलते हैं विषम स्थान। यानी हम लोग विषम वाले का जब ऐड करेंगे विषम स्थान वाले को, तो 2 और 6 कितना 8, 8 और 0 कितना 8, यानी यहाँ पर 8 तो इसी का आया, किसका, पहला, तीसरा और 5वें स्थान का, और ऐड भी तो इसी में करना है। यानी हम लोग इसको क्या बोल सकते थे, इसको हम लोग बोल सकते थे कि 8 + कितना x, ठीक है, क्योंकि इसी में तो जोड़ना है। और देखिए सम स्थान वाला का क्या क्या आया, तो सम स्थान में ये है दूसरा, चौथा और छठा, यानी 4 3 7, और 7 और 8 कितना 15, तो सम वाला का एडिशन कितना आ गया 15। अब इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, तो 15। तो आप क्या बोलिएगा कि सर 15 में से 8 + x घटाने पर कितना 0 आना चाहिए था। अब आप सोचो कि यहाँ पर टोटल कितना होता तो 0 आता, तो बोलिएगा कि 15 में 15 घटेगा तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब इस टोटल को 15 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 7 होगा तो 8 7 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना, तो C इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में अब आ रही होंगी। हम लोग बहुत सारा प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या और किससे कट रहा है, 11 से। अब बताओ 11 से कटने का मतलब वही हम लोग विषम स्थान वाले को देखेंगे, मतलब कितना, तो आपका विषम स्थान का कितना आ गया 10। अब सम स्थान वाले को आप देखो तो सम स्थान में y और y है, यानी कितना 2y, इसमें बड़ा कौन 10 में 2y को घटाकर कितना 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू कितना होता है 10। अब 10 होता, इसका मतलब y का वैल्यू कितना, अगर 5 होता तो 5 दूनी कितना 10 हो जाता, तब मेरा काम बन जाता। इसका मतलब y का वैल्यू कितना, तो ऑप्शन नंबर डी, और हमसे यही y का वैल्यू क्या पूछ रहा था। तो हम बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। बस दिमाग का बत्ती जलाना है, तो इसलिए मेंटोस को खाना है, ऐसा ही आपको सोचना है। मतलब किसी तरह से दिमाग का काम कर लो। अब देखो यहाँ पर ये संख्या है जो किससे कट रहा है, 11 से विभक्त हो रहा है। तो चलो 11 से विभक्त होने का मतलब पहले विषम वाले को आप ऐड करो, तो विषम में पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, तो 8 7 15, 15 3 कितना 18, और 18 4 कितना, तो आप बोलोगे 22। सम वाले का क्या क्या है भाई, तो सम वाले का देखो ये और ये, यानी कितना 10 + कितना स्टार, ठीक है, स्टार को मैंने x लिख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेम ये प्रश्न 2-3 क्वेश्चन पहले था। तो काइंडली इसका, इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले भी सेम यही प्रश्न था, तो वहाँ पर मैंने सिखाया था। काइंडली आप इसका आंसर मुझे बताना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किससे कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, और यह भी संख्या किससे कटती है 11 से। 11 से कटने का वही नियम, विषम वाला का पहले योग निकालो, आप जोड़ो, तो आप इसको और इसको जोड़ सकते हैं। तो 9 2 11, 11 6 15, और 15 1 कितना, तो आप बोलिएगा कि 15 1 कितना 16। बिल्कुल सही जोड़ा है ना, 11 नहीं, 9 2 11, 11 6 17, और 17 1 कितना है यहाँ पर, तो आपका 18 है। ठीक है, आप आराम से जोड़ोगे, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होना आपको। अब सम वाला को तो जरा जोड़ो, तो ये और ये है,
तो सम वाला को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका कितना 4 5 9 और 9 प्लस कितना x यानी स्टार। इसमें बड़ा कौन 18 में किसको घटाना है 9 प्लस x को घटाकर कितना लाना है 0 लाने के लिए सोचना है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होता, तो आप बोल सकते थे कि सर x का वैल्यू अगर 9 होता तो 18 में ठीक 18 घटता तो मेरा 0 आ जाता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों की एक संख्या ये जो किससे 11 से कट रहा है। तो पहले विषम, देखो अब मैंने कहा था ना कि मैं विषम वाला बहुत सारा प्रश्न लाऊंगा आपके लिए, आपको कभी भी हड़बड़ाना नहीं। होता क्या है ना कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन देख के अरे ये कैसे होगा, बहुत कठिन है, सर ने कितना कठिन रूल बता दिया, हमसे तो होगा ही नहीं। तो आपको मेंटेलिटी ये सब सोचने लगते हो जिसके कारण आगे आप सीख नहीं पाते हो। दुनिया में कोई भी काम कठिन है ही नहीं, बस आपको लगातार बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा सोचो, नॉर्मली आप लोग कभी खाने के लिए रेस्टोरेंट पे गए होंगे, आप नॉर्मली सोचना कि हम लोग के घर में खाना अच्छे तरीके से कौन बनाती है, तो माँ बहन दीदी, मैक्सिमम घर के में यही होता है। इसका मतलब हम लोग के दिमाग में मेंटेलिटी क्या होता है कि लड़का का काम नहीं है खाना बनाना, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसको नहीं बना सकता है, इसलिए लेडीज़ लोग ज़्यादातर खाना बनाती है। लेकिन आप सोचो कि आप ही जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो मैक्सिमम 99% रेस्टोरेंट में खाना में बनाने में वहाँ जो मास्टर शेफ होते हैं वो कौन होते हैं, तो बॉयज़ ही होते हैं। तो सोचो कि अगर खाना बनाने का काम लड़कियों का है और खाना अच्छा लड़कियां लोग बना सकती थी, लेडीज़ लोग बना सकती थी, तो मास्टर शेफ मैक्सिमम बॉयज़ ही क्यों होते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो काम जिंदगी में कठिन हो, अगर उसमें एक बार मन लग गया ना तो उसमें आप शेफ नहीं बनोगे, क्या बनोगे, मास्टर शेफ बनोगे। तो वही चीज़ है कि अगर जो चीज़ आपको कठिन लगे, अगर उसमें एक बार मन लगा लो ना तो आप उसमें नॉर्मल बनेगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि वहाँ शेफ नहीं होते हैं, मास्टर शेफ उसको बोलते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छा बनाने लगते हैं कि उसको मास्टर बोलते हैं। तो उसी प्रकार आपको बस मन लगाना, जैसे यहाँ 11 से कटना था तो 11 से कटने का वही नियम, विषम स्थान पर स्थित अंक, मतलब ये पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, 8 3 11, 11 3 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18। और सम स्थान पर आप जोड़ लो तो सम स्थान पर आप बोलोगे कि सर 15 प्लस कितना x है। तो इसमें बड़ा कौन है, तो 18। आप नॉर्मली कैसे लिखोगे, बड़ा में से छोटा को घटाएं, घटाने पर या तो 0 लाने के लिए सोचना, नहीं तो 11। तो 0 लाने के लिए ये टोटल वैल्यू कितना 18 होता, और अगर ये टोटल वैल्यू 18 होता तो x का वैल्यू कितना, तो 3, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7 अंकों की एक संख्या है और यह भी किससे कटना है, 11 से कटना है। तो सबसे पहले आप विषम स्थान का अंक लिखिए। विषम स्थान पर ये है 5 6 11, मतलब 11 प्लस वाई प्लस एक्स, मतलब दोनों जोड़ने वाली संख्या इसी प्लेस पे थी, विषम स्थान पे ही। और सम स्थान पर क्या है भाई, तो सम स्थान पर है आपका ये, यानी कितना 12। अब नॉर्मली आप सोचो कि नॉर्मली हमको बड़ा ये दिख रहा है, तो आप क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अंक को जोड़ना है तो नॉर्मली इससे बड़ा ही हो जाता। तो 11 प्लस वाई प्लस एक्स में से आप कितना 12 को घटाने पर या तो 0 हो जाए। तो नॉर्मली सोचो यहाँ अगर इसका वैल्यू अगर 1 भी होता तो 12 में 12 घट जाता, यानी नॉर्मली इन दोनों का योग कितना होता 1। क्या ऑप्शन में कहीं 1 है, तो नहीं है। अगर 1 होता तो मेरा यही होता, क्यों, क्योंकि 11 तो है ही है, और आप जानते हो मैंने आपको बताया ना कि 12 में 12 घटाएंगे तभी 0 आएगा। इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू अगर 12 हो जाता तो काम बनता। तो 12 पुराने के लिए इन दोनों का योग कितना होता 1, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पूछ वही रहा है क्या कि x प्लस वाई का मान, तो आपका ये इस पर काम नहीं चला, 1 ऑप्शन में मैच नहीं किया। तब क्या करेंगे, तब हम लोग सोचेंगे कि अब 0 पर काम नहीं पूरा तो 11 पुराने के लिए सोचो। इसका मतलब कितना में से 12 घटाएंगे तो कितना 11 आएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वही वाला कॉन्सेप्ट कौन वाला कि 7 में से 4 घटा देंगे तो 3,
यही होता है ना। तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेना है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 4 में 3 जोड़ देते तो इतना आ जाता। तो वही काम आपको यहाँ करना है, आपको समझ में आ जाए कि टोटल कितना में से 12 को घटाएंगे तो 11 आएगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो आप इसको और इसको जोड़ लो। तो 12 और 11 को जोड़ोगे तो आप बोल सकते हो 23। अब 23 पुराने के लिए इन दोनों का वैल्यू कितना होता, तो आप बोलते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू 23 पुराने के लिए कितना होता, तो 12 होता। तो कहीं ऑप्शन पे 12 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 23 पुराने के लिए इन दोनों का कितना वैल्यू भी 12 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा तो देखो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए हुए ऐसे प्रश्न को आप नहीं बना पाओगे। और परीक्षा में 2-2 प्रश्न पूछता है, अगर नेग्लेक्ट करते चले जाओगे तो ऐसे ऐसे ही सभी प्रश्न छूटता चला जाएगा आपसे। अब देखो ये भी संख्या किससे, 11 से कट रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, विषम वाला का एडिशन करोगे। 5 1 6, 6 9 6 9 15, 15 3 18, 18 8 तो कितना 26, और 26 6 कितना तो 32। उसी प्रकार सम वाला का आप जोड़ो तो आप क्या बोलोगे, 4 है, ठीक है, 4 2 6, 6 4 10, और 10 4 कितना 17 प्लस कितना x, यानी बड़ा था 32, इसमें से 70 प्लस x को घटाकर 0। अब 0 पुराने के लिए टोटल 32 होता, तो यहाँ पर 15 होता, क्योंकि 17 में 15 जोड़िएगा तभी होगा। तो किसी एक स्थान पर कभी 15 आएगा तो नहीं, इसका मतलब 0 पे काम नहीं बनेगा। तो कितना 11 पुराने के लिए सोचेंगे। तो ये टोटल कितना होता, तो मैंने आपको बताया था ना वो 7 वाला एग्जाम्पल कि 7 में 4 घटाते तो 3। अगर बीच वाला अंक निकालना हो तो इन दोनों को घटा लो, यानी आप 32 में से 11 घटाओगे। तो 32 में पहले 10 घटाओ 22, फिर 1 गया 21, यानी टोटल ये अंक कितना होता 21। तो हम लोग बोल सकते थे कि 32 में सर 21 घटाएंगे तो 11 होगा। अब आप खुद सोचो, आपके पास दिमाग है कि 21 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना होता, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरा आंसर कितना, x का वैल्यू 4 होगा सर। तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। बस यही रूल याद रखना है कि अगर ये वाला अंक सोचना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर ये वाला अंक निकालना है तो बड़ा में छोटा क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो बस बेसिक सा ही तो रूल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या कर रहा है 18। देखो यह संख्या किससे कटना है, 11 से। अब 11 से कटने का नियम आप फिर जानते हो कि विषम स्थान का, तो आप करो विषम स्थान का लिखो तो 8 7 15, 15 3 18, और 18 और 4 कितना 22। जबकि सम स्थान वाला का कितना आएगा, तो आप कर सकते हो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 प्लस कितना x। अब आप बोलोगे कि 22 में सर 8 प्लस x को घटाने पर 0, तो आप टोटल ये अगर 22 होता तभी तो 22 में 22 घटकर 0 आता। तो 22 पुराने के लिए किसी एक स्थान पर, अब देखो क्या 9 से बड़ी संख्या हो सकती है, नहीं, क्योंकि 8 में 10 भी जोड़ोगे तो 18 ही पूरा है, मतलब 10 से बड़ा ये संख्या हो जाएगा। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 22 हम लोग नहीं लाएंगे, हम लोग सोचेंगे कि 0 पर काम नहीं बना, हम लोग कितना 11 लाने के लिए सोचेंगे। अब 11 लाने के लिए ये टोटल अंक का योग कितना होता, अगर समझ में दिमाग काम कर गया तो ठीक, नहीं तो आप 22 में 11 घटा लो तो 11, मतलब इसका मतलब ये टोटल का योग कितना होना था 11, और 11 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना, तो ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक है, तो हम इसको इजली समझ सकते थे, इजली इसको बना सकते थे, है ना। कभी 0 लाना है, 0 पर काम नहीं बना तो 11 लाने के लिए आपको सोचना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या है ये, और ये किससे कट रहा है 44। अब सोचो 44 से कटने का क्या नियम है कि जो संख्या 4 और 11 दोनों से कटे। तो पहले 4 के बारे में सोचेंगे कि पहले 11 के बारे में, तो 4 के बारे में। क्यों, क्योंकि 4 के बारे में सोचने के लिए हमको केवल अंतिम 2 अंकों के बारे में सोचना पड़ेगा, किसके, y और 2। अब सोचो कि यहाँ पर कह रहा है कि y का क्या क्या पॉसिबल था, तो बहुत सारा पॉसिबल हो सकता था। कैसे,
y का वैल्यू अगर 1 भी रख देते तो यह संख्या कितना बन जाता, 12, जो कि कट जाता। y का वैल्यू आप बोलते 1 के जगह पर सर 3 भी रख देते तो 32 भी कट जाता। उसी प्रकार आप बोल सकते थे कि सर y का वैल्यू अगर हम मान लो कितना 5 भी रख देते तो बहुत सारा पॉसिबल था। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे, सबसे छोटा वाला वैल्यू के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। तो आप सोचो यहाँ पर कि y 2 है और ये किससे कटना है, 4 से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच लें कि y का वैल्यू कितना, 1 के बारे में सोचे। अगर 1 पर काम नहीं बनेगा तो आगे भी सोचेंगे। अब y का वैल्यू 1 रख लो। और किससे कटना है, 11 से कटना है। तो अब 11 से कटने का मतलब क्या, विषम स्थान वाला को जोड़िए। तो विषम स्थान में क्या क्या आ गया, 2 1 3, 2 1 3, 3 और 5 कितना आ गया, तो 3 और 5 8 आ गया। और सम स्थान वाला का क्या क्या आ गया, तो इसका वैल्यू तो आप लिख लिए 1, इसका वैल्यू तो नहीं पता है, और इसका वैल्यू कितना 1। तो 1 और 1 कितना, 2 + x। अब देखो 8 में से 2 + x को घटाना, और घटाना कितना है, लाकर घटाकर 0 लाना है। इसका मतलब आप बोल सकते थे कि x का वैल्यू कितना, 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6। अब x का वैल्यू जब 6 आ गया तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि x + y किसके बराबर, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर कितना, डी, यानी दोनों का एडिशन कितना, 7 मिल रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में 7 नहीं होता तो y का दूसरा पॉसिबल 3, तो 9 के बारे में सोचते। अगर नहीं होता तो y का तीसरा पॉसिबल 5 यानी 14 के बारे में खोजते। लेकिन आपका पहला जो पॉसिबल होगा वही होगा, ठीक ना। तो आप इसको इजीली बना सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कितना, डी होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब कह रहा है कि x के कैसे वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए यह संख्या किससे कट रहा है, 12 से। अब आप जानते हो कि 12 से कटने का नियम मतलब 3 और 4 दोनों से कटेगा। किससे किससे, 3 और 4 से। पहले हम किसके बारे में सोचेंगे, 4 के बारे में। क्यों, क्योंकि 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट ही कटना चाहिए, वो कट ही रहा है, मतलब बिल्कुल वह अंक सही है। और 3 से कटने का नियम अंकों का योग, तो जोड़ लो, 4 3 6, 6 3 9, और 9 7 16, 16 1 17, 17 5 कितना, तो 22 + x। ये कटना किससे है, 3 से। अब 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होती है जो कटती है 3 से, तो 24, यानी 24 पुराने के लिए x का वैल्यू कितना, 2। यानी हमसे वही मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, यानी x का मिनिमम वैल्यू कितना, तो 2 होता। तो इसी तरह से हम इजली बना सकते थे। तो ये था आपका फर्स्ट सेशन, जिसमें हम इजी बहुत आसान प्रश्नों को लाए थे। हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में भी मिलेंगे, जिसमें हम आपके लिए और भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे, और वहाँ पर थोड़ा और कठिन सवालों को देखेंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको गुड बाय। चलिए।